अगर आप अपना चड्डी पानी में डालेंगे तो तुरंत भीग जाएगी, लेकिन अगर जैकेट डालेंगे तो भीगने में समय लगेगी। सही बात बोल रहे हैं ना। चड्डी का साइज छोटा होता है और जैकेट का साइज बड़ा होता है, तो जिसका साइज छोटा होगा वो जल्दी सोलूबल होगा, जल्दी सोलूबल होगा, जल्दी सोलूबल होगा। और एक चीज हम बता रहे हैं, साबुन का एक टुकड़ा पानी में डाल दीजिए, एक बड़ा वाला टुकड़ा डाल दीजिए, छोटा वाला टुकड़ा तुरंत घुल जाएगा, बड़ा वाला को घुलने में समय लगेगा। समझ गए? चड्डी वाला कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं। गुड इवनिंग। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत जबरदस्त पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन अगर आप कहीं भी कोचिंग किए हो, कहीं भी क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी क्लास किए हो, आपको डाउट होगी। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन का अगर आप कॉन्सेप्ट में मैं बात करूं तो आपको जरूर डाउट होगी। अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन का मैं फुल कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूं। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो जरूर डिसलाइक मारिएगा, और अगर अच्छी लगी तो जरूर आप लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड को शेयर करें, और बच्चों पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी करें। जबरदस्त कॉन्सेप्ट अभी मैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, एमीन जो है, एमीन थोड़ा सा, एक मिनट मैं इसका थोड़ा बेसिक लेता हूं। एमीन में क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 1 डिग्री एमीन ले लिया, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वर्णन करने में, एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद मजा देखिए। 1 डिग्री हमने एमीन ले लिया। अब 1 डिग्री एमीन, अब हम लोग पढ़े हैं कि एमीन तो हम लोग का लुईस बेस है, लुईस बेस है। अब ये करेगा क्या एमीन? अब हम लोग पढ़े हैं, अगर कोई केमिकल को पानी में डालने से अगर वो OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन, अगर वो OH माइनस आयन देता है मतलब वो बेस है, OH माइनस आयन देने वाला। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर OH माइनस आयन, एक चीज बताइए, आप बहुत सारे चीज के बारे में पढ़े हैं। एसिड, एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोटोनेट एसिड, एक हाइड्रोक्सिनेट एसिड। बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्रोटोनेट बेस, हाइड्रोक्सिनेट बेस। आपको लग रहा है कि सर का मजाक वाला बात कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी से नहीं पता हो तो जरा प्रेम से सुनिए और कॉन्सेप्ट करिए। एसिड, जो एसिड H प्लस आयन देता है, अगर कोई केमिकल H प्लस आयन दे रहा है तो ये सब मेरा हो गया प्रोटोनेट एसिड। और अगर कोई एसिड, अगर कोई एसिड OH माइनस आयन को लेता है, H प्लस आयन को देने वाला, H प्लस आयन को देने वाला प्रोटोनेट एसिड है, लेकिन अगर OH माइनस को लेता है तो उसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिनेट एसिड। तो बच्चों ये आपका जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड BH3, ये हम लोग का H3 BO3, ये मेरा बोरिक एसिड हो गया। बोरिक एसिड एक हाइड्रोक्सिनेट एसिड है। क्यों? क्योंकि ये OH माइनस आयन को एक्सेप्ट करता है। OH माइनस आयन को एक्सेप्ट करने वाला को कहा जाता है, OH माइनस आयन को एक्सेप्ट करने वालों को कहा जाता है क्या? बोरिक, सॉरी, हाइड्रोक्सिनेट एसिड। अब आ रहे बेस के पास। तो बेस बच्चों जानते हो, बेस को पानी में जब डालते हो तो बेस को पानी में डालने से OH माइनस आयन देता है, और अगर कोई बेस H प्लस आयन को गेन करे तो उसको कहा जाता है प्रोटोनेट बेस। तो ये हम लोग का क्या है? प्रोटोनेट बेस होगा। अब वाटर के पास 2 पार्ट होती है बच्चों, एक पार्ट का नाम H है, H प्लस और OH माइनस। तो N के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, N H को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और N को एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करेगा तो मेरा क्या बनेगा? N के पास आ जाएगी प्लस चार्ज और 3 को H होगा, मतलब इनको एक H देगा और इनको अपने साथ जोड़ लेगा। और जोड़ने के बाद क्या होगा? इधर OH माइनस आयन बनेगी। ये बात हो रही है। आप पॉइंट देखिए, ये ऐसा हम लोग एसिड है कि रिएक्शन इधर से भी उधर होगा और वो सारे कंबाइन करके भी इधर आएंगे, मतलब रिवर्सिबल बात कर रहा हूं। बात जो हो रही है, बात किसी हो रही है? रिवर्सिबल बात हो रही है, रिवर्सिबल बात। तो रिवर्सिबल बात में ऐसे एरो लगाते हैं, ये वाला एरो, मतलब इधर से भी बन के उधर जाएगा, उधर से भी इधर आएगा, मतलब ये वीक बेस है। आप इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग निकालें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट RH3 पॉजिटिव चार्ज, OH माइनस, बच्चों आप लोगों को पता होगा जो हम लोगों का
प्रोडक्ट होते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी निकालते हो प्रोडक्ट को ऊपर लिखी जाती है। याद करिए 11 क्लास में इसके बारे में आप पढ़े होंगे, अभी तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब ये नीचे है, इसको गुणा कर दो, K इंटू H2O, K इंटू क्या होगा, H2O होगा। ये नीचे था, इस पर फेंक दिए। अब इधर क्या होने वाला है, RNH3 प्लस OH, 2 इलेक्ट्रॉन से माइनस, और नीचे होगी RNH2। ओके, तो K इंटू H2O को कही जाती है, हम लोग पढ़ रहे बेस, तो इसको लिखेंगे KB, और KB बराबर होगा RNH3 प्लस OH माइनस इक्वल टू RNO दिस। ये हो गया हम लोग का KB वैल्यू। अब बच्चे KB जो वैल्यू है, ये प्रत्येक एसिड का KB वैल्यू अलग अलग होती है। प्रत्येक एसिड का जो KB वैल्यू है ये अलग अलग होती है। प्रत्येक एसिड का KB वैल्यू अलग अलग होती है। अब हमें KB वैल्यू देख के भी हम लोग pH वैल्यू लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम आपको दो एमीन देंगे, दोनों एमीन का अगर KB वैल्यू दिया हुआ है तो पर भी आप pH वैल्यू लिख सकते हैं। सॉरी, आप बता सकते हैं कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ अधिक या कम होगा। तो बच्चों यहां तक तो मैंने चर्चा की, KB निकल गया। अब KB निकलने के बाद निकालेंगे, जैसे आप pH वैल्यू पढ़ते हो तो माइनस log H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होती है। POH पढ़ते हो तो माइनस log OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होती है। PK पढ़ते हो तो log यहाँ पे K का कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो उसी प्रकार से PKB अगर हम लोग पढ़ेंगे तो माइनस log यहाँ पर क्या होगा, KB होगा। अब यहाँ पे मजेदार वाला चीज हम आपको बताएंगे, बहुत मजेदार वाला चीज बताएंगे बच्चों। इनका तो हमें जरूरत नहीं था, लेकिन जरूरत हमें इस चीज की है। ये वाला फॉर्मूला का हमें जरूरत है। PKB, अगर मान लीजिए कोई बेस का KB वैल्यू लिखा हुआ है, PKB वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? तो PKB वैल्यू निकालने का अभी हम विचार करने वाले हैं। विचार कैसे करेंगे, सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इसको मैं डिलीट करने के बाद एक सबसे पहले आप अंडर 10 में 11 में जो pH स्केल पढ़े मैं उसको बना देता हूं। अब ये मैंने pH स्केल बना लिया। अब ये pH स्केल बनाने के बाद इसका रेंज 0 to 14 आती है। मिडिल में मैंने 7 ले लिया। ये एंडिंग को हम लोग इससे मिला देंगे। इसके ऊपर जो है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होती है, नीचे OH माइनस की। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मेरा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। pH वैल्यू अधिक होगी, बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होगी। pH वैल्यू अधिक होगी, बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होगी। लेकिन अगर जैसे जैसे pH वैल्यू मेरा बढ़ेगा, जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ेगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। तो बच्चों अगर हम इधर जा रहे तो जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ेगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। लेकिन जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ते जाएगा, OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये मेरा बढ़ते जाएगी। और जब pH वैल्यू 7 होता है तो हम लोग जानते हैं न्यूट्रल होती है। ये चौड़ाई और ये चौड़ाई बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे कम दिख रहा है, इसका मतलब मिडिल पॉइंट में थोड़ा गड़बड़ होगा। अब पॉइंट जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैं दो गो एमीन का KB वैल्यू लेता हूं। एक एमीन का KB वैल्यू मान लीजिए -8 है, और एक एमीन का KB वैल्यू -10 का पावर -10 है। अब इसमें से आपको बताना है कि दो एमीन्स का मैंने KB वैल्यू लिख कर रखा। अब यहाँ पे हम विचार करेंगे कि इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। एक है 10 का पावर -8 और एक है 10 का पावर -10। तो बड़ा बोलेंगे तो बड़ा ये है। जब 10 का पावर में अगर प्लस नंबर होता, ये +8 और ये +10, तो ये बड़ा होता। माइनस हो गया तो छोटा हो गया। ये छोटा है, ये बड़ा है। अगर हम लोग इसका निकालेंगे PKB वैल्यू अगर निकाले इसका PKB वैल्यू क्या होगा, PKB वैल्यू तो माइनस log यहाँ होता है KB वैल्यू, तो KB वैल्यू है 10 to the power -8। तो -8 बाहर ले लेंगे, log का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, log 10 base 10, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8 × 1, तो आ जाएगा वैल्यू 8। इधर हम लोग निकालेंगे
पी के बी वैल्यू, तो माइनस log दिस, और इसे सॉल्व करेंगे तो -10 × 1, तो वैल्यू आएगा 10। तो बच्चों पी के बी वैल्यू, जिसका के बी वैल्यू छोटा है, जिसका के बी वैल्यू छोटा है उसका पी के बी वैल्यू बड़ा है। आंसर क्या मिला? जिसका के बी वैल्यू छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है जिसका के बी वैल्यू, उसका पी के बी वैल्यू बड़ा है, और जिसका के बी वैल्यू बड़ा है उसका पी के बी वैल्यू छोटा है। इसका मतलब उस बेस का बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होगा जिसका पी के बी वैल्यू छोटा है। पी के बी वैल्यू के बी वैल्यू छोटा है, के बी वैल्यू छोटा, पी के बी वैल्यू बड़ा। अब मैं इसको डिलीट करता हूं। अब डिलीट करने के बाद, अब देखिए बच्चों, डिलीट करने के बाद अब मजेदार पॉइंट क्या है, मजेदार पॉइंट क्या मिलेगा आपको? तो एक के बी वैल्यू, जब के बी वैल्यू मेरा बड़ा होगा तो पी के बी वैल्यू छोटा होगा, और पी के बी वैल्यू जब छोटा होगा, जैसे पीएच स्केल में हम लोग 10 क्लास में पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसका पीएच वैल्यू कम होता है उसको मानते हैं ज्यादा एसिड करेक्टर का, लेकिन बेस कंडीशन में जिसका पीएच वैल्यू बड़ा होगा उसको मोर बेसिक इन नेचर मानेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जब के बी वैल्यू बड़ा था पी के बी वैल्यू छोटा आया, इसका मतलब उसका बेसिक जो स्ट्रेंथ होगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो है, पी के बी वैल्यू छोटा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ छोटा। इसका मतलब बच्चों के बी वैल्यू अगर बड़ा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ छोटा होगा। दूसरी बात, एक पॉइंट ये हो गया, अगर के बी वैल्यू छोटा होगा तो पी के बी वैल्यू बड़ा होगा, और पी के बी वैल्यू अगर बड़ा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? पी के बी बड़ा तो बेसिक स्ट्रेंथ बड़ा होगा। इसका मतलब पी के बी और बेसिक स्ट्रेंथ एक साथ चलेगा, लेकिन के बी और बेसिक स्ट्रेंथ का बात करोगे तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो अगर कभी भी कोई दो एमीन का के बी वैल्यू लिखा रहे तो के बी वैल्यू देख के भी आंसर दे सकते हो। जिसका के बी वैल्यू छोटा रहेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होगा, और पी के बी वैल्यू के केस में जिसका पी के बी वैल्यू बड़ा होगा, जिसका पी के बी वैल्यू अधिक होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी अधिक होगा। क्लियर पॉइंट? आप यहाँ पे विचार करते हैं। पॉइंट आते हैं, हम लोग पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या है? आप देखिए, जैसे पॉइंट में आते हैं बच्चों, factors which affect the basic strength of amines। ये बात अगर आप समझ गए तो आप समझ गए, पूरे स्टोरी समझ गए। बात क्या हो रही है? फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो एमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ को प्रभाव डालते हैं? तो ओनली 2 फैक्टर्स हैं बच्चों। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होती है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट, अब मजेदार वाली बात हम बताते हैं। देखिए, जैसे ये मेरा आर है, ये एच है, ये एच है। बच्चों जरा प्यार से देखिएगा, एच से आर का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। अब आर का मतलब क्या हो सकता है, जरा सुनिए। एच से ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ड्यूट्रियम का होता है, उससे ज्यादा CH3 का होता है, उससे ज्यादा C2H5 का होता है, उससे ज्यादा C3H7 का होता है। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट का वैल्यू बढ़ती है। तो ये जो है मेरा, ये नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा 1 डिग्री
एमीन है। इस 1 डिग्री एमीन में अगर बात करेंगे और हम अगर अमोनिया में बात करेंगे, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, ये भी धक्का देता है। तो बच्चों इस हाइड्रोजन का पावर और इसका पावर बराबर है, इस हाइड्रोजन का और इसका पावर बराबर है, लेकिन R और H में कंपेयर करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का पावर, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का पावर R का ज्यादा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन R नाइट्रोजन तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा धक्का देगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, फुर्र से H प्लस के पास जाएगा, फुर्र से H प्लस के पास जाएगा। और जितना जल्दी H प्लस के पास जाएगा उतना जल्दी H प्लस को पकड़ के अपने साथ जोड़ लेगा। और अगर H प्लस को अपने साथ जोड़ लिया बच्चों तो इस टाइप से बनेगी जो अभी हम आपको समझाएंगे। तो एमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है और एमीन हम लोग का एक प्रोटोनेट बेस है। तो प्रोटोनेट अगर बेस है, प्रोटोनेट अगर बेस है तो H प्लस को ये गेन करेगा, H प्लस को गेन करेगा। गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा। तो अगर कोई इधर से धक्का मारने में हेल्प करेगा तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो अमोनिया और अगर एमीन में बात करें तो एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होगा। तो जितना भी एलिफेटिक एमीन्स होंगे, ऑल एलिफेटिक एमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ जो है अमोनिया से अधिक होता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन्स आर मोर देन अमोनिया, आर मोर देन अमोनिया। पहला पॉइंट आपको इस चीज को याद रखना होगा, मोर देन अमोनिया। अब अभी बात हुई कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया का, अमोनिया से एमीन का ज्यादा होता है। अब बात करें, ये मेरा 1 डिग्री एमीन है। अभी बात हो रही है प्लस आई इफेक्ट के बारे में, प्लस I2। अब बात कर रहा हूं कि अगर मेरा एन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे और इधर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये धक्का और ये धक्का तो बराबर मारेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन तरफ धक्का मारेगा, ये भी नाइट्रोजन तरफ धक्का मारेगा, इनका धक्का ये भी नाइट्रोजन तरफ धक्का मारेगा, ये भी मारेगा। ये दोनों सेम है बाबू, बराबर होगी। लेकिन ये जो मेरा R है, ये जब धक्का मारेगा नाइट्रोजन तरफ, ये तो मेरा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा धक्का मारेगा, ये कम धक्का मारेगा। इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन सब फुर्र से भागेंगे। तो यहाँ ये जो मेरा 1 डिग्री एमीन है उसके कंपेयर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तेजी से जाएंगे H प्लस की ओर। तेजी से जब H प्लस की ओर जाएंगे इसका मतलब हुआ जब उससे इनका इलेक्ट्रॉन H प्लस की ओर फास्ट भागेगा, मतलब H प्लस को इन लोग जल्दी पकड़ के लाएगा और जल्दी लाएगा तो मेरा इसका बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होगा। तो अभी तक आपको पता चला कि 2 डिग्री एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ जो है 1 डिग्री एमीन से अधिक होगा। अब बात हो रही है कि अगर मेरा कोई एमीन 3 डिग्री वाला है, 3 डिग्री वाला एमीन है और इधर ले रहा हूं मैं 2 डिग्री वाला एमीन, तो बच्चों आपको तो दिख रही है भाई, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये R है, ये H है। तो इससे इसका जो है इस R का धक्का मारने का पावर इसका ज्यादा होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके कंपेयर में इसमें और तेजी से भागेंगे तो जल्दी और H को प्लस को खींच के लाएगा। तो बच्चों अभी तक जो मेरा कॉन्सेप्ट से जो मेरा पॉइंट बनी वो पॉइंट देखिए क्या बना। 3 डिग्री एमीन जो है, 3 डिग्री एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री एमीन से अधिक होगा, 2 डिग्री एमीन से अधिक होगा और 2 डिग्री से अधिक होगा। फिर 2 डिग्री का 1 डिग्री से अधिक होगा और सबसे कम होगा NH3 का, सबसे कम होगा NH3 का और NH3 से भी कम होता है एनिलीन का, NH3 से भी कम होता है किसे, एनिलीन का। तो उसका तो आगे बात होगी, उसका तो हम बात करेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, प्लस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो बच्चों क्या हम लोग को सीख मिला, प्लस आई इफेक्ट
प्लस आई इफेक्ट अगर अधिक होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी अधिक होगी। प्लस आई इफेक्ट अधिक होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी अधिक होगी। हम लोग जब केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल पढ़ते थे तो प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, लेकिन प्लस आई इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो यहां तक हम लोग को समझ में आ गया कि अगर हम लोग का प्लस आई इफेक्ट का बात करें तो इसमें ऑर्डर क्या बनेगा, 3 डिग्री ग्रेटर 2 डिग्री ग्रेटर 1 डिग्री। तो हम लोगों का ऑर्डर क्या बना बच्चों, ऑर्डर का बात करें तो ऑर्डर हम लोग का क्या बना, 3 डिग्री ग्रेटर 2 डिग्री ग्रेटर 1 डिग्री ग्रेटर NH3 ग्रेटर एनिलीन। यहां तक का मेरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ कि अगर हम लोगों का हम इसका एग्जांपल्स पहले आपको समझाते हैं प्लस आई इफेक्ट का, या तो मैं और थोड़ा आगे बढ़ लेता हूं बच्चों। ये हो गई मेरा इफेक्ट नंबर 1। कौन सा इफेक्ट का बात की है, प्लस आई इफेक्ट, दिमाग में रहना चाहिए। दूसरा इफेक्ट होता है सॉल्वेशन इफेक्ट। अब सॉल्वेशन इफेक्ट कैसे पैदा हुआ बच्चों, देखिए आपने क्या किया, एमीन को पानी में डाला, तो जब हम एमीन को पानी में डालते हैं तो हम लोग सोलबिलिटी के बारे में पढ़े हैं, हेलो एल्केन का, एल्कोहल का, ईथर का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सबका सोलबिलिटी पढ़ चुके हो। सोलबिलिटी कहता है कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा सोलबिलिटी घटेगा, एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने से सोलबिलिटी घटती है। तो बच्चों प्रेम से जरा ध्यान से देखिए, ये हम लोगों का है 1 डिग्री एमीन और ये है हम लोगों का 2 डिग्री एमीन। अब बात हो रही है साइज की, धक्का की बात नहीं, साइज की। इसका साइज और इसका साइज बराबर है, ये H है, ये CH R है। R का मतलब बाबू CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। H के कंपेयर में इसका साइज बड़ा है, तो सोलबिलिटी का बात करेंगे, सोलबिलिटी 1 डिग्री का ज्यादा हो गया। 1 डिग्री एमीन का सोलबिलिटी ज्यादा होगा किससे, 2 डिग्री एमीन से। साइज को देख के बात करना है, साइज को, जो छोटा होगा जल्दी घुलेगा, जो बड़ा होगा लेट लगेगा। सिंपल सा तो बात है भाई। अगर आप अपना चड्डी पानी में डालेंगे तो तुरंत भीग जाएगी, लेकिन अगर जैकेट डालेंगे तो भीगने में समय लगेगी। सही बात बोल रहे हैं ना, चड्डी का साइज छोटा होता है और जैकेट का साइज बड़ा होता है। तो जिसका साइज छोटा होगा वो जल्दी सोलूबल होगा। और एक चीज हम बता रहे हैं, साबुन का एक टुकड़ा पानी में डाल दीजिए, एक बड़ा वाला टुकड़ा डाल दीजिए, छोटा वाला टुकड़ा तुरंत घुल जाएगा, बड़ा वाला को घुलने में समय लगेगा। समझ गया, चड्डी वाला कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक तो हो गई, नंबर आगे बता रहा हूं हम आपको। ये हो गया आपका 2 डिग्री एमीन और ये हो गया आपका 3 डिग्री एमीन। समझ गए ना। आप देखिए साइजों का बात कर रहे हैं, ये R साइज बराबर है, ये R बराबर है, ये H है, ये R है, तो साइज में H का इसका छोटा है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 डिग्री जो एमीन है बाबू, 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन से ज्यादा सोलूबल होगा, सोलूबिलिटी 2 डिग्री का ज्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ सोलूबिलिटी क्या हुआ भाई, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ सोलूबिलिटी, अगर सोलूबिलिटी का बात करोगे तो ऑर्डर ऑफ सोलूबिलिटी अगर बात करोगे तो ऑर्डर ऑफ सोलूबिलिटी क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये होगा ऑर्डर ऑफ सोलूबिलिटी। अच्छा ठीक है, तो बच्चों ऑर्डर ऑफ सोलूबिलिटी देखिए, ऑर्डर ऑफ सोलूबिलिटी का बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा घुलेगा, एल्काइल ग्रुप उसमें कम है। और ऑर्डर ऑफ अगर बात करेंगे, अगर प्लस आई इफेक्ट का बात करेंगे, तो प्लस आई इफेक्ट जो है 3 डिग्री का सबसे ज्यादा है, 2 डिग्री 1 डिग्री। आप बच्चों जरा प्रेम से देखिए, तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बच्चों इस चीज पे ध्यान दो। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं, प्यार से लिखेंगे।
ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ का, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ तो जरा प्रेम से देखिए, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 1 और 3 का एवरेज निकालेंगे, ठीक है, और 1 और 3 का एवरेज निकालेंगे। बच्चों ऐसा नहीं, हम गलत बोल दिए, ऐसा करना है। देखिए यहाँ 1 डिग्री और 1 डिग्री, एक कंडीशन में 1 डिग्री एमीन का, देखिए 1 डिग्री एमीन का सोलबिलिटी ज्यादा हो लेकिन प्लस इफेक्ट कम है, 1 डिग्री एमीन का सोलबिलिटी ज्यादा है, प्लस इफेक्ट कम है। एक बड़ा है एक छोटा है, एवरेज दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, एवरेज निकालेंगे। 3 डिग्री वाला का सोलबिलिटी कम है लेकिन प्लस इफेक्ट ज्यादा है, इनका भी दोनों का जो वैल्यू है उसको जोड़ के हाफ कर देंगे, तो हाफ कर देंगे तो उसका भी वैल्यू निकल जाएगा, एवरेज वैल्यू। 2 डिग्री वाला दोनों कंडीशन में मिडिल में है, 2 डिग्री वाला दोनों कंडीशन में मिडिल में है, इसीलिए हम क्या करेंगे पता है, क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में इफ आर इक्वल टू, अगर आर मेरा CH3 होगा, आर अगर CH3 होगा, आर अगर CH3 होगा, इसका मतलब हुआ बात हो रही है मिथाइल एमीन का कंडीशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं भाया मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन के केस में क्या होगा, मिथाइल एमीन के केस में क्या होगा, कोई भी एमीन रहे, एक चीज याद रखिएगा, 2 डिग्री हमेशा आगे आएगा, कोई भी केस रहे 2 डिग्री हमेशा आगे आएगा। ये जब दोनों इफेक्ट होगी तब का मैं बात कर रहा हूँ, दोनों इफेक्ट होगी तब का, जब दोनों इफेक्ट होगी ना तब का, तब का। और अगर ओनली प्लस इफेक्ट देख के अगर आपको बताना है तो प्लस इफेक्ट से कैसे बताओगे, पानी में डालेंगे तब ना। तो हम बात कर रहे हैं दोनों इफेक्ट को कंबाइन करके, 2 डिग्री आई मीन मिडिल में है, उसका एवरेज वैल्यू दोनों को जोड़ के जब 2 से भाग देंगे, एवरेज निकालेंगे तो सबसे ज्यादा निकलेगा। 2 डिग्री हो गया। मिथाइल एमीन के केस में बच्चों 1 डिग्री एमीन, ये जो 1 डिग्री एमीन दिख रहा है 1 डिग्री, यहाँ देखिए सोलबिलिटी है, यहाँ प्लस इफेक्ट है, भले प्लस इफेक्ट कम है लेकिन सोलबिलिटी इतना ज्यादा है कि इसका एवरेज वैल्यू 3 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो 1 डिग्री आ गया आगे और 3 डिग्री चल गया पीछे, 3 डिग्री चल गया पीछे। अब आपको हम इतना बढ़िया समझा दे रहे हैं, देखो बाबू जब आर का वैल्यू C2H5 होगा, मतलब बात हो रही किसका, इथाइल एमीन का। अब हम आपको बहुत मजेदार चीज बता रहे हैं भाई, बहुत मजेदार चीज। कैसे, जब एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ती है, एल्काइल ग्रुप का जब साइज बढ़ती है सोलबिलिटी घटती है। मिथाइल बेटा छोटा था, जब मिथाइल छोटा था ना, जब छोटा था तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा घुल गया, सबसे ज्यादा घुल गया, सबसे ज्यादा घुल गया। अब बात हो रही है जब इथाइल का बात हो रही है, थोड़ा साइज बढ़ गई। अब साइज जब बढ़ती है तो सोलबिलिटी घटती है। अभी 1 डिग्री का सोलबिलिटी, मिथाइल के केस में जितना उसका सोलबिलिटी का वैल्यू होगा, क्या भाई इथाइल का समय होगा, नहीं होगा ना। जब इथाइल के कंडीशन में सोलबिलिटी थोड़ा कम होगी, ये वैल्यू अगर कम हो गया 1 डिग्री का सोलबिलिटी, इसके कंपेयर में मिथाइल एमीन के कंपेयर में इथाइल एमीन का सोलबिलिटी जब घट जाएगा तो बताओ घट जाएगा, ये 2 डिग्री तो ये हमेशा आगे रहेगा, घट जाएगा तो समझ रहे एवरेज वैल्यू जो है 3 डिग्री का ज्यादा हो जाएगा, एवरेज वैल्यू 3 डिग्री का ज्यादा होगा। इसके बाद बाबू बता रहे हैं मिथाइल एमीन को छोड़ दो, दुनिया में जितना भी एमीन है सारा एमीन आप ले लीजिए, सारा एमीन ले लीजिए, हमेशा 2 डिग्री आगे 3 डिग्री बीच में, अब जाएगा 1 डिग्री। अगर बाबू हम आर के जगह पे मान लीजिए हम C3H7 भी रख देंगे ना, N प्रोपाइल एमीन ले लिए हम, N प्रोपाइल एमीन ले लिए, N प्रोपाइल एमीन ले लिए, प्रेम से मेरे बात सुनिएगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी सोलबिलिटी घटेगी, मतलब 2 डिग्री आगे रहेगा, 3 डिग्री 1 डिग्री। ये ओनली मिथाइल एमीन के केस में ही 1 डिग्री आगे आता है। क्यों आगे आया, मिथाइल एमीन का साइज छोटा होता है, CH3 का साइज छोटा होता है। इतना ज्यादा घुला, इतना ज्यादा पानी में घुला, इतना ज्यादा पानी में घुला कि बाबू उसका सोलबिलिटी का और वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया, और इन दोनों का जब एवरेज निकाले ना 3 डिग्री का एवरेज से ज्यादा हो गया, इसीलिए 1 डिग्री जो है आगे आ गया। अब आई बात समझ में,
अब हम आपको बता रहे हैं, ये तो भाई मेरा कॉन्सेप्ट हुआ था, ठीक है। अब देखिए कुछ भी रहे, अमोनिया का अगर जिक्र करेंगे, अमोनिया हमेशा एंडिंग में लिखेगा। एक चीज हम बता रहे हैं, आप कुछ भी करें NH3 हमेशा लास्ट में, और अगर आप एनिलीन भी जोड़िएगा तो उसके बाद एनिलीन जोड़िएगा। एनिलीन भी अगर आप चिपका रहे तो NH3 के बाद अब एनिलीन चिपका दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा वादा है, एकदम फुल कॉन्सेप्ट बेटा। कहीं भी थोड़ा भी डाउट होगी कांटेक्ट करो। अपन जो पढ़ाता है तो फाड़ के पढ़ाता है बस, जब भी अपन पढ़ाता है फाड़ के पढ़ाता है। क्लियर हुई? आप देखिए एग्जांपल्स कैसे फाड़ देते हैं। CH3 होल NH2 बच्चों, ये हम लोगों का 2 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन हर कंडीशन में आगे होती है। CH3 लिखा हुआ है मतलब मिथाइल एमीन की बात है। CH3 लिखा हुआ है मतलब मिथाइल एमीन की बात है। CH3 होल 2 NH बच्चों 2 डिग्री वाला है। मिथाइल एमीन के केस में जो है 1 डिग्री मिडिल में ले लो और 3 डिग्री को एंडिंग में ले लो, तो CH3 होल 3 N होगी। उसके बाद लेना है NH3 ले लो, उसके बाद भी लेना है एनिलीन ले लो। C6H5NH2 ये है एनिलीन। इथाइल एमीन का केस में आ रहा बेटा, बिड़ो इथाइल एमीन ले लिए। इससे क्या है 3 डिग्री का सेकंड पोजीशन में आएगी। आप 3 डिग्री सेकंड पोजीशन में आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिखने में गलती की है, इसको डिलीट करो फिर आगे लेके आओ। C2H5NH2 होगी। फिर बच्चों फिर लगाओ NH3, फिर लगा दो एनिलीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो C6H5NH2। ये हो गई हम लोग की कहानी। तो बच्चों अभी तक हमने जो बताया थोड़ा और प्रेम से समझ लेते हैं। अमोनिया का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, और दुनिया में जितने भी एलिफेटिक एमीन्स हैं सबसे अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों एनिलीन से अधिक होगी। अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से अधिक होगी। अब क्या होगी, अब इसके बारे में तो बताना बाकी है, अब इसी के बारे में तो बात करेंगे। एनिलीन में आते हैं, मजा थोड़ा लेते हैं। परदेसिया सच है पिया, तुझे कहता हूँ मैंने, दिल मेरा ले लिया। परदेसिया सच है पिया, तूने मुझको बर्बाद ही करके छोड़ दिया। सपना रे सपना रे सपना रे सपना रे सपना, तू अपना कब होगी बताना। आए सीटों पर होने के बाद ही तो मेरा तू होगी रे परदेसिया, पढ़ने दे पिया। तो बच्चों एनिलीन है ये। अब एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ जो है अमोनिया से कम होती है, बात करेंगे। तो बच्चों अगर ये इलेक्ट्रॉन, अभी हम बात किए थे कि नाइट्रोजन के पास जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको कोई धक्का दे के हटा देगा, कोई धक्का देने में हेल्प करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्योंकि हेल्प करेगा तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को देता है और उसको पकड़ के लाता है। हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन दिए उसको ला नहीं सकता है, उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो जो सपोर्ट करेगा, तो ये तो सपोर्ट करेगा नहीं बच्चों। इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर आप बना के देखेंगे, इतना दिन बहुत सारा बनाए हो, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो ये इधर जाएंगे। तो बच्चों ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन हो तो नीचे आ रहे, ऊपर भागना चाहिए। नीचे आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी, ऊपर जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसी वजह से जो है
एनिलीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो घट जाता है और अमोनिया का बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस एनिलीन डिपार्ट में कोई ऐसा बबुआ जोड़ देंगे ना, ठीक है, जो धक्का मारेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम डोनेटिंग ग्रुप जोड़ देंगे, एनिलीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जोड़ेंगे तो मेरा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे याद रखेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हाइड्रोजन होती है, आप OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NH2 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, OCH3 हो गया, NH2 हो गया, OH भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब ऐसा ग्रुप ढूंढिए जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, जो इधर से देगा, इधर से इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से भागेगा। तो बच्चों ये ग्रुप सब जब भी जुड़ेगी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कोई खींचने वाला ग्रुप जुड़ गया ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप अगर जोड़ दोगे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप अगर जोड़ दोगे तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ बाबू घट जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन सबको अगर कोई खींचेगा नीचे तरह तो ये देने कैसे सकेगा? इनको देना पड़ेगा, देोगे तब न कुछ होगा। अगर इधर कोई खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ जाएगा तो एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। उस चीज पे ध्यान देना। अब इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं हम लोग का एग्जाम्पल आते हैं NO2 आते हैं, NO2 आते हैं, CN आते हैं, X आते हैं, XX आते हैं। तो ये ग्रुप सब अगर जुड़ जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। बच्चों इसमें और एक मैं जोड़ दे रहा हूं, डोनेटिंग ग्रुप में CH3 भी आते हैं, इनके पास भी हाइड्रोजन है। ये ग्रुप सब जब भी यहां जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन को फटाक से डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, फटाक से ऊपर पहुंच जाएगा, फटाक से ऊपर पहुंच, फटाक से H+ पहुंच जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और इन लोग क्या करें, फटाक से खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन ये देने नहीं सकेगा, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों इनका अधिक होगी। ठीक है, तो जब हम लोगों का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा ना तो इससे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो एक मैं मजेदार वाला फिगरवा बना दे रहा हूं। ये हो गया मेरा NH2 और इधर जोड़ दिए हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। और अगर हम यहाँ किससे बढ़ गई रे, इससे बढ़ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे बच्चों है जोड़ देंगे, हम क्या जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप अगर जोड़ देंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ घट गई। तो ये होगा हम लोग का लोचा वाला कहानी, ये हो गई। और इन सारे से अगर बोलोगे ना तो NH3 का बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होगी। तो इसको रट्टा मार के छोड़ दो, क्लियर हो गई सारी। जय हिंद बच्चों, अच्छा लगे हो सारे फ्रेंड को शेयर कर दो, चैनल को लाइक डिसलाइक सब कर दो।